नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद मौजूद है। डॉक्टर साहिबा हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। लोगों का बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहता है कि उनके कान के आगे के हिस्से में छेद है और उससे बदबूदार पानी आता है। तो ये होता क्या है, कैसे लोग समझे कि कोई समस्या है? हाँ, ये एक मैंने बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखी है कि ये जो कान का हिस्सा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो इंसर्शन है, यहाँ पे छेद जैसा हो जाता है और उससे पानी आता है। तो इसे मेडिकल टर्म में प्री ऑरिकुलर साइनस कहते हैं। साइनस का मतलब होता है ओपनिंग। अभी ये साइनस रहता कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा जब पेट में रहता है, तो ये जब हमारी ये कान की जब बनावट उस समय जब वो गर्भ में रहता है, तो ये हमारा कान बनता है। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिससे मिलके ये हमारा कान बनता है। तो ये पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और ये एक पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं, ये एक पिन्ना का शेप दे देते हैं। तो ये हिस्सा इस हिस्से से जुड़ता है। किसी कारण से जब हड्डियां फ्यूज नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है जिसे प्री ऑरिकुलर साइनस कहते हैं। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय भी ये छेद रहता है, बट बहुत सारे पेशेंट में ये साइलेंट रहता है। साइलेंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ तो वो छेद रहता है, बट उससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट बहुत सारे बच्चों में ये शुरुआती दौर से ही परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि उससे बदबूदार पानी आने लगता है। तो वैसे केस में छोटे बच्चों में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है और इसका लोकल ड्रेसिंग करना पड़ता है और उस सिक्रेशंस को हमेशा एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से क्लीन करना पड़ता है। और ये जो समस्या है, अगर आपको ये बताना मैं चाहती हूँ कि ये समस्या कुछ लोगों में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वैसे केस में इनको ऑपरेट करके निकालवाना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो 2-3 महीने के बाद फिर से उनका इन्फेक्शन हो जाता है। वही मैं बता रही हूँ कि कुछ पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, मतलब उनके कान में कभी इन्फेक्शन नहीं रहता है और ये जन्मजात बीमारी है, मतलब प्री ऑरिकुलर साइनस है, वो जन्म से ही बच्चे में रहता है। बट बहुत सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शुरू से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे इवन 7 मंथ्स 8 मंथ्स के बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसमें से हमेशा पस आते रहता है, कभी वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, कभी उस एरिया में लालिमा आ जाता है। तो वैसे केस में ये प्रॉब्लम अगर है, तो जब बच्चों का एज एक प्रॉपर एडल्ट साइज आ जाता है, मतलब 5-6 ईयर्स इस तरह से, तो वैसे केस में हम लोग उस साइनस को ऑपरेट करके निकाल देते हैं। अदरवाइज अगर कम ही एपिसोड्स आपके आ रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक से और उसके लोकल ड्रेसिंग से आप इससे इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसा कि आपने ऑपरेशन का जिक्र किया, तो ऑपरेशन के बाद ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, उसके बाद ये समस्याएं किसी को नहीं होंगी? नहीं, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो सर्जरी होती है जिसे प्री ऑरिकुलर साइनस एक्सीजन कहते हैं, इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आप पूछिएगा कि क्यों ये फिर से होगा, और अगर होगा भी, अगर ऑपरेशन के बाद भी ऐसा हो रहा है तो क्यों ऑपरेशन कराए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें रिकरेंस के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि वो जो उसके जो आपको एक ओपनिंग दिखती है, बट वो एक्चुअली उसके वेब टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर फैले रहते हैं। तो उसके एक भी ट्रैक को अगर सर्जरी के दौरान अगर आप निकल नहीं पाया, तो वो फिर से वो ट्रैक बन के वो सिक्रेशंस आने लगता है और फिर से समस्या स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, तो हम लोग हमेशा कंसेंट लेने के पहले ये बोलते हैं कि इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन कराए, तो फिर हम लोग ऐसे पेशेंट की सर्जरी करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर किसी के कान के आगे छेद हो और उसमें से पस आ रहा है और इसकी तो समस्याएं हैं, तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।